हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर विराजमान रहकर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के शांति प्रदान करते हैं, आप सभी के कष्टों को निदान करवाते हैं करते हैं, और आप ही प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं, दसों दिशाओं के स्वामी हैं। आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। आपकी दया है अब बाबा। हे गणपति गणेश जी महाराज, आपकी दया है जो हम लोग इस कथा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने भोलेनाथ मैया, पार्वती, स्कंद देव और राधा कृष्ण और रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। हर रूप में हर भगवान को ध्यान करते हुए अपने पितरों को तथा अपने श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें। हे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। गुरु बिना ज्ञान कहां से आए हो? अगर गुरु नहीं जीवन में तो ज्ञान भी नहीं। अगर गुरु हैं तो हमें ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं। मैं उन गुरुदेव को वंदन करते हुए नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे भाव को गुरुदेव समझेंगे। मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। आपके ही माध्यम से हम सभी को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपसे यही प्रार्थना पुनः करूंगा कि गुरु गोविंद दौ खड़े काकू लागू पाए, बलियारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए। सच यही है कि आप ही ने सभी रूपों में भगवान को दिखाया है और आप ही सच्चिदानंद परम परमेश्वर मेरे लिए हैं, क्योंकि आपके बिना हमें गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल पाता, और गुरु है तो ही हम सब कुछ आगे देख पाते हैं। हमारी ज्ञान छजू तभी खुलती है जब गुरु का आशीर्वाद हो, वरना हम अंधकार में माया में फंसे रहते हैं। मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए तथा गुरु तत्व के रूप में पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम रहेगा, क्योंकि उनकी ही कृपा से मैं 18 पुराण की ओर बढ़ा हूं। वो जिस तरह चाहे उस तरह मुझसे करवा लें, कर लें और सुन लें और सुना लें। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। इस महाकाल के अध्याय में, अवंती क्षेत्र के अध्याय में हम लोग आगे की ओर बढ़ने के लिए गुरु आज्ञा चाहेंगे। और हे भगवान, आप ही मुझसे सुन लें और सुना लें और करवा लें। कल हम लोगों ने पढ़ा था, तदंतर सब भृत्य वर्ग के साथ स्वयं भोजन करे, दोनों दिनों अनाथो अदरितो अंधो अंग विकल मनुष्यों को भी भोजन करावे। यह सब करने से एकाग्रचित वाला मनुष्य माता पिता की 100 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में आनंद को अनुभव करता है। आज की कथा की हम लोग बढ़ेंगे। महाकाल की जय, मेरे राजा महाकाल की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो मौन और ध्यान परायण होकर भक्ति पूर्वक वाल्मीकिश्वर देव का पूजन करता है, वह उत्तम कवित्व शक्ति को प्राप्त होता है। व्यास जी ने पूछा, भगवान वाल्मीकिश्वर कौन है और यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए हैं? सनत कुमार जी ने कहा, विप्रवर, प्राचीन काल में सुमिति नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी
कौशिक वंश की कन्या थी। सुमिति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्नि शर्मा रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेदाभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उसमें बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। वे प्रवर सुनिमिति भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां अग्नि शर्मा का लुटेरों के साथ हो गया। अतः जो भी उस मार्ग से आता उसे वह पाप आत्मा मारता और लूट लेता था। लूट लेता था। उसके अपने ब्राह्मण तत्व को स्मृति नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा, गोत्र का ध्यान चला गया और वेद शास्त्रों की शुद्धि भी जाती रही। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग से आ निकले। अग्नि शर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। उसकी यह बात सुनकर अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं, उन सब का पालन पोषण मैं ही करता हूं, इसलिए मेरे हृदय में यह विचार प्रकट हुआ है। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो सही कि आप लोगों के लिए पाप करता हूं, यह पाप किसको मिल लगेगा? यदि वे ये सब करने को आज्ञा न दें तब तुम स्व्यर्थ प्राणी का वध न करो। अग्नि शर्मा बोला, अब तक तो अभी कभी मैंने इन लोगों का ऐसा बात नहीं पूछी थी। आज आप लोग कहने से मेरी समझ में यह बात आई है। अब मैं उन सबसे जाकर पूछता हूं, देखूं किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रहें। ऐसा कहकर अग्नि शर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब पाप करना पड़ता है। बताइए यह पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो अतः तुम जानो, जो कुछ तुमने किया है उसे फिर तुम ही भोगना पड़ेगा। उनका यह वचन सुनकर अग्नि शर्मा ने अपने पत्नी से भी पूर्वोक्त बातें पूछी। पत्नी ने भी यही उत्तर दिया, पाप से मेरा संबंध नहीं, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूं, मेरा आपके पास से क्या संबंध है? उनकी इस बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझकर अग्नि शर्मा मन ही मन बोला, हाय मैं तो नष्ट हो गया। अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितने ही प्राणियों का वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हुआ। वहां उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता, पत्नी और पुत्र कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों का शरण में आया हूं। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, मुने, आपके कथन से ही इसका बोध प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें या आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्रि जी ने अग्नि शर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करो। उस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्नि शर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए हुए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहा। वह विचल भाव से बैठा रहा और उसके ऊपर बाम्बी जम गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे तब उन्हें वाल्मीकमय से उच्चारित होने वाले राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनका बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की किलो से वह बाम्बी खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठाया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंख में डूब रहा था
आपने मुझे दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वत्स तुम एकचित होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि बाम्बी में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यो कहकर वे तपस्वी मुनि अपने गंतव्य दिशा की ओर चले दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जी ने श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुश स्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवि तत्व शक्ति पाकर एक मनोरथ काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं और जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। व्यास जी तभी से अवंती में वाल्मीकेश्वर शिव की ख्याति हुई, जो मनुष्यों को कवि तत्व शक्ति देने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि जी की जय, बोलो रामायण माँ की जय, मेरे राम की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मैं आप सबको वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यही कहूंगा कि बाबा की इच्छा और बाबा की शक्ति के बिना इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वाल्मीकि जी अग्नि शर्मा बन सकता है और वाल्मीकि रामायण लिख सकता है, तो आप ही भान करें आप और हम क्या ना कर सकते हैं। तो बाबा भोलेनाथ की दया बनी रहे सभी पर, यही विचार के साथ आज हम की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती की ओर बढ़ेंगे। हे बाबा, आप अद्भुत हैं, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए और आपके ही पुकार से सृष्टि में सब कुछ होता है। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः, समस्त स्कंद पुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव, हर हर गणपति गणेश जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं आप सबको वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गौरविंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें कृतार्थ किया। हे बाबा, किसी भी प्रकार से हमसे त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का लाभ दीजिएगा। और आज की कथा जो वाल्मीकि अग्नि शर्मा द्वारा वाल्मीकि बनने का अद्भुत प्रसंग आया है, ये जीवन में सभी समझ सकें और इस मोह माया के जंगल से निकल सकें, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए बाबा जो भी आपके कथा का ऑनलाइन सब्सक्राइब करवाए करे, उनके जीवन में कष्टों में साथ दीजिएगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।